आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइटलिंग के ऊपर कि आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है वो टाइटलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने टेक्स्ट टूल जो है उसको सिलेक्ट करना है और अपने स्क्रीन के ऊपर जो है एक जो है वो बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे कि कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ। अगर ना भी करने कोई बात नहीं, ठीक है। F40। अच्छा, तो ये जो है आपके पास टाइटल आ गया आपका, और आप इस बॉक्स को जो है वो छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो है इसके करैक्टर जो है वो चेंज करने हैं यहाँ से। ठीक है, तो फ़ॉन्ट जो है आप एक दफ़ा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसको इस तरह मूव करवाते जाएंगे तो इस फ़ॉन्ट का जो इस टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है इसको सेलेक्ट ऑल किया हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ, ठीक है, तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि मेरा कंप्यूटर इन दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है। तो फिर हम अपने ओरिजिनल फ़ॉन्ट की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, और उसका नाम था जी और पेट्रॉन। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ जी, वो जो है वाइट है। ठीक है, अगर आप इसको जो है साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पहले आपने इसको सिलेक्ट किया हो पहले से। ठीक है, इसको सिलेक्ट डाल किया हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये इसकी जो है ट्रैकिंग आ गई, इसके दरमियान फासला जो है। ठीक है, ये ऊपर वाले और दरमियान वाले, ऊपर और नीचे वाले दोनों के दरमियान स्पेसिंग जो है उनका साइज़ जो है ऊपर के या नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली सबको जो है कैपिटलाइज़ करने के लिए है या इटैलिक करने के लिए है, बोल्ड, और इसके साथ जो है से सारे के सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ये इफेक्ट भी है। अभी देखें इस कैपिटलाइज भी है और पहला पहला लेटर जो है वो बड़ा भी हो गया, लेकिन हम जो है यही चाहेंगे। ठीक है, अब ये है कि आप इस टेक्स्ट को जो है वो फॉन्ट जो स्ट्रोक है वो किस तरह से देंगे। तो यहाँ पे देखें पीछे जो बॉक्स है वो स्ट्रोक का है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट सामने आ जाएगा। ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे इसके बाद तो उसका कलर जो है आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं उसका कलर जो है ये वाला कलर सेट करता हूँ, ठीक है, तो अब आप ये दे सकते हैं कि अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो इसका आपको जो स्ट्रोक है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करूँ तो आपको वो नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, उसके कुछ करैक्टर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिल ओवर स्ट्रोक, ये पीछे से जो है स्ट्रोक आएगा। ठीक है, लेकिन चूँकि हमें स्ट्रोक जो है वो नहीं चाहिए तो हम इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने इसे अलाइन करना है सेंटर में। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में। तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, यहाँ से आप आएंगे, टाइटल एक्शन सेव खोलेंगे तो आपके पास थोड़ा ये ग्रिड वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने टाइटल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट टूल लेकर इसको जो है वो इसको यहाँ से पकड़ कर सेंटर में इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा सही तरीका क्या है जो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल के लिहाज से, कि आप पहली बात तो ये है कि पैराग्राफ जो है ये टैब अगर यहाँ पे आपके पास नहीं खुला हुआ तो आप जो है वो विंडो में जाएंगे और पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी विंडो आपके पास नहीं खुली तो आप सिंपली जो है विंडो में क्लिक करेंगे और आपके पास आ जाएगी। तो पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेंटर पोजीशन जो है वो सिलेक्ट की। ठीक है, इसके बाद जो है अलाइन के ऊपर आया। ठीक है, पैराग्राफ की दूसरी बात बता दूं कि ये मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और ये अच्छा, और मैंने सेलेक्ट ऑल किया। अब इसकी ट्रैकिंग जो है वो सेंटर के हिसाब से होगी। ठीक है, और अगर मैं इसको एक तरफ जो अलाइन करता हूँ तो इसकी ट्रैकिंग जो है फिर इस हिसाब से होगी। ठीक है, अभी सेंटर से नहीं होगी। इसी तरह जो है वो इस डायरेक्शन की भी इस तरह से ही है तो उसकी ट्रैकिंग जो है वो इस हिसाब से होगी। ठीक है,
तो हम जो ऐसे सिंपली सेंटर में रखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, अलाइन करते हैं जी। अगर ये भी आपको टैब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप सिंपल जो है विंडो पर क्लिक करेंगे और आपको अलाइन जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अलाइन का मकसद क्या है कि आप इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। ठीक है, सेंटर में रखने का क्या तरीका है कि आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ की जो स्टाइल था वो ये वाला था सेंट्रल, तो हम यहाँ से सिंपली ये क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल जो है इस एक्सेस में जो है सेंटर के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम इसको वर्टिकली जो है वो अलाइन कर देंगे इधर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अब बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसको जो है हटा देंगे। ये आपके पास जो है टाइटल की अलाइनमेंट वगैरह हो गई। ठीक है, अब अगर जो है इसके अंदर आप जो है कुछ प्रीसेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ मैं लेयर को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप जो है विंडो में जाएंगे और सिंपली वही तरीका है कि आप इफेक्ट्स एंड प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एनिमेशन प्रीसेट में जाता हूँ और प्रीसेट के अंदर जो है टेक्स्ट के लिए जो इसकी प्रीसेट पड़ी हुई हैं वो ओपन करता हूँ, तो आपके पास ये सारी की सारी टेक्स्ट की जो एनिमेशन है वो सारे के सारे आपको इधर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एनिमेट इन के अंदर आता हूँ। ठीक है, और मैं इसको जो है मुझे नहीं पता ये कौन सा है, मैं इसको सिलेक्ट करके इस टेक्स्ट के ऊपर या इस लेयर के ऊपर जो है वो ड्रॉप करता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है वो गायब होगा, क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो 0 सेकेंड के ऊपर मौजूद है। तो हम अगर इसे प्ले करते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाला जो इफेक्ट है वो शो होता नज़र देगा। ठीक है, और ये एनिमेट इन हो रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि इसका एनिमेशन जो है उसको आप फास्ट कर लें। ठीक है, तो आप कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे यू, अगर आपको पिछली वीडियो से याद हो। ठीक है, तो इसका जो एंड पॉइंट है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब जो है ये थोड़ा जल्दी जो है वो एनिमेट इन होगा। ठीक है, खैर चूँकि हमें ये इफेक्ट अभी नहीं चाहिए। इस तरह बहुत सारे भी इफेक्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम जो है उनको यूज़ जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एडिट अनडू कीवर्ड अनडू अप्लाई इफेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कंट्रोल Z। अब हम क्या करते हैं कि कंट्रोल D को प्रेस करते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल तरीका क्या है कि इसको क्लिक करें एडिट और डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया और P पर क्लिक करेंगे, इसकी पोजीशन उसको डाउनवर्ड मूव करवाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल लिया और इसके अंदर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न VFX। ठीक है, इसका जो स्केल है वो हम यहाँ से कम कर लेंगे। ठीक है, इतना। अच्छा, और इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में, सॉरी यहाँ इसको नीचे लेकर आना है, इसको ऊपर नहीं बल्कि यहाँ पे ठीक रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम और क्या करेंगे कि अपना जो लोगो है उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। अभी आपको ये शो नहीं हो रहा क्योंकि वो ब्लैक कलर में है। ठीक है, बहुत पुरानी PNG फाइल है, तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ कि इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में क्लिक करता हूँ इनवर्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि उसके कलर्स को जो है इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये पहले ब्लैक था अब वाइट हो गया। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टाइटल एक्शन से अब जो दोबारा से जो है इसको क्लिक करता हूँ, तो और अपने लोगो को जो है इसकी पोजीशन इस ग्रिड के हिसाब से सेट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, लर्न VFX जो है इसको नीचे यहाँ तक। ठीक है, और इसको यहाँ पर और लोगों को थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं। इसी तरह इसको थोड़ा ऊपर, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, इसका मकसद ये था कि हमारे जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, इस तरह हो गया। अब हमें इसको जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि अगर आप इन सब को जो है इकट्ठे मूव करवाना चाहते हैं
तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है इन 2 लेयर्स को सिलेक्ट करें और इसको पेरेंट कर दें लोगो के साथ, ठीक है। अब लोगो को मैं और रोटेट करवाता हूँ तो ये दोनों भी उसके साथ जो है वो मूव करेंगी, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और हम क्या करते हैं जी कि इन सब को प्री कंपोज कर देते हैं, ठीक है। प्री कंपोज का मतलब क्या होता है कि अब ये तीनों के तीनों लेयर्स जो हैं एक ही लेयर के तौर पर एक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, प्री कंपोज, या फिर क्या करेंगे सिलेक्ट ऑल, लेयर और प्री कंपोज, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ टाइटल, या इसको नाम देता हूँ लोगो, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया लोगो। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका एक बैकग्राउंड जो है वो बनाता हूँ, ठीक है। न्यू सॉलिड, इसको मैंने नाम दिया बैकग्राउंड और उसका कलर जो है वो ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब चूँकि ये लोगो लेयर के ऊपर मौजूद है तो आपको लोगो नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको पीछे रख देंगे। अब आप जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, जनरेट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे रैंप के ऊपर, ग्रेडियंट रैंप, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लीनियर की बजाय रेडियल रैम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे सेंट्रल पोजीशन पे ले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखें दूसरा पोजीशन आपको नज़र आ रही है, इसको आप खींचेंगे तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन कलर्स को जो है वो स्वैप कर लेता हूँ। स्वैप का मतलब है कि ये जो वाइट है ये ब्लैक हो जाएगा और जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, तो इसके उलट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जो वाइट कलर है वो चेंज कर लेता हूँ यहाँ से और इसको सिलेक्ट करता हूँ जी डार्क ब्लू, इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। और यहाँ से ब्लेंड विद ओरिजिनल के साथ जो है ओरिजिनल जो कंपोजिशन आपका जो सॉलिड थी उसके साथ ये ब्लेंड होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं आपके, चले वो तो आपके पास 2 डायमेंशनल रोटेशन तो थी, लेकिन पिछली वीडियो में आपने देखा कि आप किसी भी लेयर को जो है 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपली जो है वो 3D एक्सिस में जो है रोटेट आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर को क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको रोटेट करवाएंगे तो आप ये 3 डायमेंशनल रोटेशन भी आपको देगी। लेकिन हम इन कीज़ को अब भी नहीं छेड़ेंगे, इसकी वजह हम क्या करते हैं कि एक न्यू कैमरा जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और 50 mm कैमरा, ठीक है, और ओके कर दिया। अब आप जो है कीबोर्ड के ऊपर सी को प्रेस करेंगे और इसको मूव करवाएंगे तो आपको जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशनली कैमरा मूव करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये 3D एनवायरनमेंट के अंदर काम किस तरह से करेगा, ठीक है। तो हम एक न्यू सॉलिड बनाते हैं और सॉलिड का नाम रखते हैं जी पार्टिकल्स, ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप करते हैं पार्टिकल वर्ड, सीसी पार्टिकल वर्ड, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये पिछली वीडियो में हमने इसको ओपन किया था। बेसिकली पार्टिकल वर्ड होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पास पार्टिकल्स जनरेट करता है, ठीक है। छोटे छोटे ज़रात जो हैं वो जनरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से आपके पास क्या करेगा, ये पार्टिकल्स जनरेट करेगा। इनकी पोजीशन, इनका बर्थ टाइम, इनका जो है लाइफ टाइम, ये सारा का सारा आप इधर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर पहले से आपको मौजूद मिलेगी। आप जो है इससे ज़्यादा एडवांस जो है रेड जायंट का ट्रैप कोड पार्टिकुलर जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पेड है, आपको उसकी जो है वो रकम देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, ये आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर थोड़ी बुनियादी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड्स एंड गाइड्स हैं। तो ये बेसिकली इनकी पोजीशन वगैरह है नेविगेट करने के लिए 3D सिस्टम के अंदर। तो हम इसको जो है इतना डिस्कस नहीं करेंगे। और फ्लोर को जो है हम वर्ल्ड कर लेंगे, ये नीचे से उसका फ्लोर जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका मोशन पाथ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ये देखें आप ख़ुद के लिए जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप उसे शो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अब पहले बात आकर आपके पास आती है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है कि इसको अमूमन जो है एमिटर भी कहते हैं। अच्छा,
तो पर सेकंड के हिसाब से कितने पार्टिकल्स जनरेट हों, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से कितने पार्टिकल्स जनरेट हो। अगर मैं इसको जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ तो आपके पास पार्टिकल्स की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि देखिए अभी तक 1 सेकंड हुआ नहीं है और आपने इसकी तादाद बढ़ा दी है, समझ आ गई। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जी 3। इसके बाद जो है लॉन्जेविटी जो आ जाती है ये है कि कितने टाइम के लिए एक पार्टिकल जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेकंड, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपको 1 सेकंड के लिए नज़र आएंगे। अब इसके बाद जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे बीच में से। अब आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि पीछे से और भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है प्रोड्यूसर आ जाता है, यानी कि जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है, जो उनको पैदा कर रहा है। तो उसकी पोजीशन, ये यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इसकी पोजीशन जो है ये इसकी एक्स पोजीशन आ गई, इसी तरह वाई पोजीशन आ गई, इसी तरह जेड पोजीशन भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इनका रेडियस जो है ये देखें, आपको छोटा सा दायरा नज़र आ रहा है, ये भी बहुत छोटा है, 0.0025 की रेंज है। इसको हम जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं तीनों डायमेंशन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये क्या है, ये 3D सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है। अगर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं एक्स एक्सिस में, तो ये देखें इसका जो, ये देखें ये जो आप सर्कल था ये अब इस तरफ में बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं इंक्रीज़ करूँ इस तरह से। अच्छा, इसके बाद जो है वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये देखें और सर्कल और जो है वो बड़ा हो रहा है। इसके साथ जेड एक्सिस में जाएंगे तो ये अब 3 डायमेंशन में जो है वो मूव करके जा रहा है, ठीक है। अगर आप कैमरा टूल को सिलेक्ट करें और इसको रोटेट करवाएं तो ये आपको बाकायदा जो लोगो है वो 3D सिस्टम के अंदर जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली इसका प्रोड्यूसर की कैरेक्टरिस्टिक थी। आगे चलते हैं जी फिज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? ये जो पार्टिकल 3D पार्टिकल्स आप बना रहे हैं, इसके अंदर रियल टाइम जो है आपकी लाइफ के अंदर जो जितनी भी फ़िज़िक्स वाली चीज़ें होती हैं, मेनली बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो आप इधर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो है, ठीक है, इसी तरह ग्रेविटी जो है, रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। वेलोसिटी क्या है कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे आएगी, ये नीचे आ रहे हैं ना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये बिना वेलोसिटी के नीचे आ रहे हैं, लेकिन इनकी ग्रेविटी जो है वो हमने सेट की हुई है। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये हो सकता है रुक जाएं, ठीक है। अब आपको ये सिर्फ जलते बुझते नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि इसके बर्स्ट रेट और लॉन्जेविटी जो है वो हमने सेट की हुई है, इसकी वजह से ये बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो ये बाकायदा आपको बाकायदा नज़र आ रहा है 3D सिस्टम के अंदर। आप यहाँ से आप जो है वो स्टार्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद एनिमेशन की टाइप आती है, एनिमेशन किस तरह से हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव था, तो यहाँ से आप जो है वो फायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप इसको प्ले करेंगे, ठीक है, इसकी ग्रेविटी जो है हम वही सेट करते हैं 0.500, ठीक है, और इसको प्ले करें तो ये देखें आग की तरह, इसके पार्टिकल जो है आग की तरह ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये पार्टिकल्स जो हैं आग की तरह मूव करते नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं इस पार्टिकल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आपको जो है पार्टी की तरह मूव करते नज़र आएंगे। हम क्या करते हैं कि आग के ऊपर जो हल्के की चिंगारियाँ होते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो है अभी आप थोड़ी देर के देखें तो ये बहुत ज़्यादा हैं, इसकी हम तादाद कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 0.3 क्लिक करें तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गए, ठीक है, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा दें, हवा तो कम है ही लेकिन आगे रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो ये और स्लो मूवमेंट करेंगे। इसकी रेजिस्टेंस जो है हम 8 क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा और स्लो मूवमेंट के साथ ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इनकी मज़ीद आप तादाद कम करना चाहते हैं तो इसको और कम कर दें, ठीक है। लॉन्जेविटी जो है 0.5 सेकेंड के लिए, तो ये और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो फायर पार्टिकल्स की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है, हम कलर को नहीं देखेंगे। अच्छा, दोबारा जो है हम एक्सप्लोजर के ऊपर आते हैं, ठीक है, और हमारे पास ग्रेविटी जो है इसको 0 कर देते हैं,
ठीक है। अब आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिल हो गए, खड़े हो गए एक जगह के ऊपर। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसको हम जो है वो बंद कर देते हैं। पार्टिकल्स और पार्टिकल टाइप्स जो है, यानी कि ये कलर जो है जो मैं बात करता हूँ वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है पार्टिकल टाइप। तो पार्टिकल टाइप के अंदर जो है पार्टिकल की शेप किस तरह से हो, ये देखें स्टार, ये हल्के के तारे वगैरह जो हैं वो आपके पास, आप अगर ग्रेविटी बढ़ाएंगे तो नीचे गिरना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि काइन मास्टर के अंदर जो टेम्पलेट पड़ी हुई है स्टार वाली, वो बेसिकली किस तरह बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास शेडेड स्फीयर हैं, ये देखें आपको हल्के के तारे बाल्स नज़र आ रहे हैं। फेडेड स्फीयर हैं, इसके बाद डार्कन, ये सारे के सारे स्फीयर आ गए। मोशन पॉलीगॉन्स आ गए। अच्छा, ट्राई पॉलीगॉन, ये देखें हल्की हल्की वो ट्राई पॉलीगॉन्स बनी हुई है जो आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है। इसके साथ जो है क्वाड पॉलीगॉन्स। अच्छा, इसके साथ क्यूब्स हैं, 3 डायमेंशनल क्यूब्स हैं, ठीक है। ये देखें रोटेट भी कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है। लेकिन हम जो आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे वो है लेंस कन्वेक्स, ठीक है। तो अब ये देखें वो हल्का के ब्लेंड पड़ गए हैं। उसकी वजह क्या है कि आप इसका कलर जो है यहाँ से नहीं बल्कि लेयर का जो कलर था उससे चेंज करेंगे, ठीक है। लेयर को सिलेक्ट करने के, सॉरी अदर लेयर, सॉलिड कलर, और इसको हम जो है कर देते हैं वाइट, ओके, ठीक है। तो अब आपके पास जो है 3D सिस्टम के अंदर ये आपको बबल से नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़े कम है क्योंकि हमने इसका जो रेट था वो कम कर दिया था, ठीक है। अब ये ज़्यादा हो गए और इसका लॉन्जेविटी जो है वो भी 1 सेकेंड के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये थोड़ा ब्लेंड हो रहे हैं आप इसमें। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपका ये जो लोगो है वो भी वाइट कलर का है और ये जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइट कलर के हैं, लेकिन ये है कि आप पार्टिकल्स को ड्रे करके लोगो के नीचे रख देंगे तो जो लोगो है हमेशा आपके पार्टिकल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, चाहे कोई भी कलर हो। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम इनका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पे देखें बर्थ साइज़ जो है इसको हम कम करेंगे तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिस वक्त ये पैदा हो रहे हो उस वक्त उनका साइज़ कौन सा हो। और दूसरा है डेथ साइज़, कि इनका डेथ साइज़ जब ये ख़त्म हो रहे हो तो उनका साइज़ कितना हो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साइज़ में वेरिएशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम ओपेसिटी जो है 75%, ये ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ते, ठीक है। तो आपके पास ये तो बन गया। अच्छा, अब पार्टिकल्स बन गए। अब आप क्या करते हैं कि अगर आप सी को प्रेस करें तो ये जो है आपको 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन ये अमाउंट बहुत कम है तो हम इनको ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ और इसको जो है वो 2। तब आपके पास जो है ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड मूव करता नज़र नहीं आ रहा, ये ब्लू कलर है क्योंकि ये जो है अभी तक 2D है तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। सिर्फ 3D जो लेयर्स हैं वो मूव करेंगी। अब आप कैमरे की पोजीशन को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर रखना चाहते हैं, कैमरा के ऊपर क्लिक करें, पी के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और रीसेट, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लोगों को थोड़ा सा जो है वो शेडो देते हैं, ठीक है। तो लोगों के अंदर जाएंगे तो आपके पास वो सारी की सारी जितनी आपकी लेयर थी लोगों के अंदर वो सारी शो हो गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रेड जो है, तो आपके पास बैकग्राउंड शो हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि लोगों को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं शेडो, ड्रॉप शेडो जो है वो सिलेक्ट करके रखना है। अब ये देखिए हल्का का शेडो इसके ऊपर बन गया। ओपेसिटी को हम 100% कर देंगे, ठीक है। और इसका जो सॉफ्टनेस है थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे और डिस्टेंस जो है वो इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्लिक करके एडिट और डुप्लीकेट या कंट्रोल डी भी कर सकते हैं और उसकी सॉफ्टनेस जो है थोड़ी सी और बढ़ा दें, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत ये 3D लग रहा होगा। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को, यानी कि इसको क्लिक करें कंट्रोल के और इसको एडिट और कॉपी, ठीक है। बाकी 2 लेयर्स को सिलेक्ट करें, एडिट और पेस्ट, तो वो उनके अंदर भी जो है वो 3D जो शेडो था वो विजिबल हो गया। VFX वाली जो लेयर है उसको ओपन करते हैं और उसमें सॉफ्टनेस की अमाउंट को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आपके पास ये आ गया, ठीक है।
तो अब हम टाइटल में वापस जाते हैं, तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का जो है वो शेडो जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर आप जो है कैमरा को मूव करवाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एनिमेशन करवाना चाहते हैं ना आप अगर, तो उसके दो तरीके हैं। शुरू में जाएं, ठीक है, और पोजीशन जो है कैमरे की इधर सेट करें, और ऑल अबाउट हम जाते हैं 3 सेकंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एन क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कैमरे की पोजीशन कौन सी रखनी है आपने, सी को प्रेस करें, सिंपल तरीका है, ठीक है। और इसको मूव करवाएं यहाँ पे, ठीक है। शुरू में जाएं इस तरह से। अच्छा, इसको थोड़ा हम इस तरह कर लेते हैं। अब अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह से मूव करके इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जी हम इसके इर्द गिर्द घूमें, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कई ज़्यादा की फ्रेम जो है वो सेट करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 की फ्रेम के ऊपर हम काम करें, तो ये आप सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करके आउट कर देंगे, राइट क्लिक रीसेट कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक न्यू नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी लेयर होती है जो कि आपको नज़र नहीं आती, सिर्फ आपकी ट्रैकिंग के लिए वो काम करती है, ठीक है। इसको 3D करते हैं नल ऑब्जेक्ट को, और इसकी पोजीशन देखते हैं तो ये Z एक्सिस में 0 पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल जो ये जो टेक्स्ट है इसके सेंटर में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि कैमरा को इसके साथ पेरेंट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन हम चेंज करेंगे नल की, उसके साथ कैमरा भी मूव करेगा, ठीक है। अगर हम ये देखें, इसको मूव करवाएं इस तरह से, एक मिनट, सॉरी, आर के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसको अगर हम मूव करवाएं तो ये कैमरा जो है बेसिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, या फिर एक मिनट, वाई रोटेशन है ना, तो यहाँ पे हम की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और 3 सेकंड पे जाएंगे, और इसको हम कितने चक्कर देते हैं जी, 5 रोटेशन दे देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो प्ले करें, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का एनिमेशन जो है वो शो होगा, जिसमें वो 3 सेकंड के अंदर जो है वो 5 रोटेशन देगा वाई एक्सिस के गिर्द, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि इसकी जो रोटेशन है उसको आप थोड़ा शेप देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 जो है वो क्लिक करेंगे, सॉरी, राइट क्लिक, इजी ईज, और इस तरह, ठीक है। अब होगा क्या कि ये आसानी के साथ जो है ये आराम से शुरू होगा और आराम से जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्ले करें, और ये देखिए अब आराम से जो है ये रुकेगा। ये इजी ईज इसलिए की जाती है कि आप अपने की फ्रेम्स को जो है वो चेंज कर सकें, उसका जो फ्लो है वो उनकी जो वैल्यूज़ हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है आप उसे मूव करवा सकते हैं। अब आप एक और काम करते हैं, ठीक है। वाई रोटेशन की टूल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे देखें ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं ना तो आपके पास ये सिंपली शो कर रहा है कि ये 0 रोटेशन थी, यहाँ से शुरू हुई और ये इनक्रीज कर करते यहाँ तक आ गई। अगर आप यहाँ पे इसके कोने पे क्लिक करें ना तो आपके साथ ये छोटी छोटी डंडियाँ सी नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ से आप ग्राफ को जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ जो है वो बना सकते हैं। अब अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपीज़ के ऊपर जो है ग्राफ यूज़ किया है तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा ग्राफ जो है बनाने का तरीका, और ग्राफ में बेसिकली जो कर्व्स आती हैं उसका मकसद क्या होता है। अब हम चाहते हैं कि रोटेशन शुरू में फास्ट हो और आराम से एंड हो जाए, ठीक है। तो मैं एंड वाली जो की है इसका ये जो है इसको सिलेक्ट करूँगा और शुरू की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू शुरू में तेज़ी से बढ़ेंगी और आराम से जो है वो एंड होंगी, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस, इसको जो है आपने बार बार सेव करते रहना है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का कुछ पता नहीं होता। तो एंटर करते हैं। अभी देखें ये आराम से जो है वो रुक कर आपके पास रुकेगा, ठीक है। अब लास्ट में जो टिप है वो मैं आपको जो देना चाहूँगा, जो आफ्टर इफेक्ट की खासियत भी है। देखिए, अगर आप रियल टाइम में, अगर रियल लाइफ में कैमरे को मूव करवाते हैं, अपने आप को मूव करवाते हैं, तो इतनी फास्ट मूवमेंट के साथ जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो थोड़ी थोड़ी ब्लर नज़र आती हैं, जिसको मोशन ब्लर कहते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर एक इमेज जितनी फास्ट मूवमेंट करता है
वो उतना जो है आपको ब्लर नज़र आएगा। अब यहाँ पे तो फास्ट मूवमेंट हो रही है लेकिन ब्लर नज़र नहीं आ रहा। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इसके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि देखें कौन कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं। बेसिकली मूव तो कैमरा कर रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लोगो है और उसके साथ पार्टिकल्स आपको मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ये वाला जो आपको 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं, इस इधर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ये मोशन ब्लर पूरी कंपोजिशन के लिए ऑन हो जाएगा। अब जब आप इसे प्ले करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको सारी की सारी जो वीडियो है वो मोशन ब्लर के अंदर नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत एनिमेशन जो है आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है हम थोड़ी देर के लिए मोशन ब्लर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं कि पार्टिकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्लो, ठीक है, ये चमकना शुरू कर दें। तो पार्टिकल्स के ऊपर ये इस ग्लो को उठाएंगे और पार्टिकल्स के ऊपर रख देंगे, ये देखें ग्लो करना शुरू हो गए। अच्छा, अब जब आप ग्लो की किसी कलर को ग्लो दे रहे हो, कलर के ऊपर बेस कर रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट में जाएं और इसको जो है आर्ट क्लिक करके 32 के ऊपर क्लिक करते हैं। तब आप कलर्स के साथ अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और इसका जो रेडियस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह से, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो और दूसरा जो है इसको जो है कलर हम ये दे देते हैं। अगर हम इसको अब प्ले करें तो आपके पास एनिमेशन जो है वो इस तरह से बनेगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा एनिमेशन जो है आपके पास बना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली एंड में जो है मोशन ब्लर को क्लिक करेंगे और ये जो है मोशन ब्लर इसका एक्टिवेट हो जाएगा और इसका रेडियस जो है थोड़ा हम इसको कम कर देते हैं, इतना ठीक है, ठीक है। अब अगर हम शुरू में जाकर देखते हैं तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह आपने आज के ट्यूटोरियल में देखा कि आप जो है वो टेक्स्ट के साथ किस तरह से खेल सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपको सीखने को मिलेगा। मतलब आप खेलते रहेंगे, आप प्ले करते रहेंगे, इसके साथ आपको नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। यानी कि आज से पहले मैंने ऐसा एनिमेशन नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इससे अच्छा नहीं बनाया या फिर बात कुछ और है, लेकिन ये है कि मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है आज ही बैठ के इस ट्यूटोरियल के जो है बन गया। लेकिन ये है कि अगर आप खेलते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी।